29 तारीख मौनी अमावस्या है और देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं कि आप चलिए और संगम में डुबकी लगाइए, पुण्य कमाइए, अखंड पुण्य के भागी बनिए। महाकुंभ मेला में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग रूट्स पर एक तरह से हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन कोई खाली नहीं है। प्रयागराज के आसपास के जितने बड़े स्टेशंस हैं उन पर भी विशेष इंतजाम हैं। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 28 जनवरी आज की तारीख में दोपहर 2 बजे तक 2 करोड़ 39 लाख लोगों ने स्नान कर लिया। आप कहीं भी जाइए, लगता ऐसा है कि समूचे देश की ट्रेनें, गाड़ियां, सड़कें, यह सब कुछ जो है वो प्रयागराज की तरफ भागा चला जा रहा है। लेकिन इसमें इसका दूसरा चेहरा है और वो चेहरा जो है वो एयरलाइंस का है। एयरलाइंस आज की तारीख में क्या कर रही है? अगर आप 29 जनवरी 2025 को दिल्ली से प्रयागराज जाकर के मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रिटर्न टिकट जो लगेगा कम से कम 45,000 रुपये, 44,563 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे लौटने के लिए। और ये सबसे किफ़ायती दर है। प्रयागराज जाने के बजाय यदि आप देश के बाहर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जा रहे हैं तो उसका टिकट आपको 21,000 साढ़े 21,000 रुपये में आ जाएगा। अब यह जो आप देखिए कि आप आने जाने का खर्च है, दिल्ली पर से प्रयागराज 50,000, यहाँ पैसे खर्च, दिल्ली मुंबई से प्रयागराज 60,000, जयपुर से प्रयागराज 26,000, हैदराबाद से प्रयागराज 54,000। इतने में आपको दुनिया के किसी दूसरे देश में जाने और आने का टिकट मिल जाएगा। आराम से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। सवाल ये है कि क्या इतने बड़े महाकुंभ में, इतने बड़े महाआयोजन के लिए जो सनातन का सबसे बड़ा महाकुंभ महाआयोजन कहा जा रहा है, बड़ी तादाद में 45-50 करोड़ लोग आ रहे हैं, उसका इंतजाम करना, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन सरकार की है, एयरलाइंस की नहीं है। और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके तहत एयरलाइंस चल रही हैं उसको नहीं देखना चाहिए कि मनमाने तरीके से आप 70,000, 54,000, 49,000 रुपये लोगों से ले रहे हैं? श्रद्धा लेकर के जो लोग प्रयागराज में जाकर के डुबकी लगाना चाहते हैं, वैसे बुजुर्ग जो 60 साल के पार हैं, रिटायर हैं, दंपत्ति दोनों जाना चाहते हैं, वो डुबकी लगाना चाहते हैं, दूर हैं, वो फ्लाइट से चले जा सकते हैं। लेकिन फ्लाइट उनके साल भर कम से कम कई महीनों की पेंशन चली जाएगी। आने जाने के अगर लाख सवा लाख रुपये खर्च कर देते हैं तो वो कैसे जाएंगे? वैसे लोग जो मध्यम वर्गीय हैं वो जाना चाहते हैं भोपाल से, जयपुर से, इंदौर से, मुंबई से, पुणे से, क्या वो 1.5 लाख रुपये खर्च करेंगे, 2 लाख रुपये खर्च करेंगे? और एयरलाइंस क्या इस पूरे कुंभ को लूटने, खसोटने, पैसा बनाने का जरिया समझती हैं? ऐसे ही लूटेंगी, कूटेंगी, उनका इस देश के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति कोई जिम्मा नहीं बनता है, कोई जवाबदेही उनकी नहीं ठहरती है। अब आपको ये रेट देखिए, आप दिल्ली से लंदन आप 30,000 से 37,000 में जा सकते हैं, दिल्ली से प्रयागराज 50,000, दिल्ली से सिंगापुर 24,000 से 25,000 में जा सकते हैं, मुंबई से प्रयागराज 60,000, 2 बार आइए जाइए आप। दिल्ली से मलेशिया 10,000 से 12,000। अब आप समझिए कि 4 बार 5 बार आप मलेशिया आ जा सकते हैं अगर दिल्ली से प्रयागराज जाना हो तो। ये स्थिति है और इस पर नियंत्रण होना चाहिए। एयरलाइंस इस देश के लोगों के लिए चलती हैं, एयरलाइंस इस देश के नियम कानून के मुताबिक चलती हैं, एयरलाइंस देश के लोगों की सुविधा सहूलियत के लिए है, सिर्फ पैसा लूटने खसोटने के लिए और लोगों को निचोड़ने के लिए नहीं होती हैं। इसलिए यह जिम्मेदारी सरकार की भी उतनी है और एयरलाइंस की भी उतनी है कि वो अपने इस बेलगाम किराए पर अंकुश रखें, थोड़ा बढ़ा लें। आप मौसम है, लोग ज़्यादा हैं, आप 10% 15% का इजाफा कर लीजिए, ऐसे थोड़े आप अंधेरगर्दी करते रहेंगे। असत्य में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।